नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है, तो वहीं वार पलटवार का दौर भी जारी है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी सियासी दल रणनीति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मंथन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद चुनावी कमान संभाली हुई है। सीएम लगातार जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए बीजेपी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को रिपीट किया है। पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि 2 मंत्रियों का टिकट कटा है। सीएम नायब सिंह सैनी को करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा से टिकट दिया गया है और उधर अंबाला कैंट सीट से अनिल विज को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी है। टिकट न मिलने से नाराज रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सुनीता दुग्गल को रतिया से टिकट देने पर नाराजगी जताई जा रही है। वहीं लक्ष्मण नापा के बीजेपी से इस्तीफा देने के साथ ही अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष ने उनका जोरदार स्वागत किया। दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हुए रिजाइन कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है। सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में भगदड़ देखने को मिल रही है। टिकट न मिलने के कारण कई कार्यकर्ता और नेता नाराज नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी जारी है। जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनावी कमान संभाली हुई है, सीएम एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है और इसी यात्रा के जरिए कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ एक के बाद एक जनसभाएं की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी को करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा से टिकट दिया गया है। तो वहीं लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने लक्ष्मण नापा का पार्टी में स्वागत किया। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्ममंथन के लिए भी सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं। उम्मीदवारों के नाम के चयन से लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने तक कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि किसकी मेहनत रंग लाएगी, ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद माना जा रहा था कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन इस बार क्षेत्रीय दलों ने भी गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं। वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ रणनीति तैयार करने के लिए भी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता सभी पूरी तरह से सक्रिय और सजग हैं। विधानसभा चुनाव का ये रण सभी दलों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, जिसके लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद चुनावी बागडोर संभाली हुई है। लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी जोरों शोरों से हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा लेकर निकली हुई है, जिसके जरिए बीजेपी के कार्यकाल का हिसाब मांगा जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी सियासी दल रणनीति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मंथन का दौर भी जारी है। बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, 7 विधायकों और 8 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। चुनाव में बाजी मारने के लिए कोई भी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। आत्ममंथन से लेकर प्रचार प्रसार सभी दल पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। सभी दल अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसके साथ ही वार पलटवार का दौर भी जारी है। जीत हासिल करने के लिए सभी सियासी दल रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मंथन का दौर भी तेज हो चुका है। बीजेपी की पहली लिस्ट भी सामने आ चुकी है। अब अन्य दलों की सूची का इंतजार किया जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी मारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा के जरिए जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। मंथन के बाद बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। खास बात यह है कि पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं 2 मंत्रियों का टिकट भी कटा है। बड़ा बदलाव यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा से टिकट दी गई है। हालांकि लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी है। टिकट न मिलने से नाराज लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लक्ष्मण नापा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो सही समय पर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आ गए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है, तो वहीं सभी दल एक के बाद एक लगातार बैठकें कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व से लेकर
कार्यकर्ता सभी चुनावी मैदान में पुरजोर तरीके से उतरे हुए हैं, जिससे चुनावी रण में बाजी मार सकें। हालांकि जनता का भरोसा किसके साथ है, ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन तैयारियां सभी की जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनेलो का पक्ष रखने के लिए कृष्ण कुटेल हमारे साथ हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी चर्चा का हिस्सा हैं। चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, तैयारी तो हमारी जोर शोर से चल रही है और तैयारियां आपसे कोई फरवरी से चल रही है, जब हमारी जन आक्रोश रैली वगैरह, कांग्रेस संदेश यात्रा, रहना मांगे साहब। दूसरा हमारा टिकटॉक मंथन चल रहा है। आज हमारी सीसी की मेरे ख्याल से लास्ट बैठक है। आज नामों की घोषणा हो जाएगी, आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, क्योंकि 12 तारीख आखिरी नोमिनेशन की तारीख है, तो हमें पहले करना ही करना है। कुछ सीटें फाइनल हो चुकी है, कुछ से मंथन जारी है। और आप देखिए, आज बड़े तौर पर ज्वाइनिंग हो रही है। खेल खिलाड़ी वाले ज्वाइन कर सकते हैं। दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जी आज कांग्रेस को दामन चाट सकते हैं। उधर से एक दिल्ली के आम आदमी के विधायक है, वो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये पूरा मंथन चल रहा है, हम फुल फुक के कदम रख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी की पहली लिस्ट से जाहिर हो गया है, ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है। इनके सिर्फ फटुएल जो आज तक तो कहती थी हमारी डिसिप्लिन की पार्टी है, अब आप देख रहे हैं टीवी पे ज्यादा पता नहीं झूठ नहीं, रामराज जी खुद ही टीवी पे देख रहे हैं कौन कहा जा रहा है, कैसे भगदड़ मची पड़ी है। और दूसरा देखिए, ये कहते हैं हमारी में अनुशासन नाम की चीज है। सुनिए अनुशासन नाम की चीज है। इनके कंबोज है मिस्टर कंबोज, जो किसान दल के उपाध्यक्ष है। कल देखिए सीएम खुद उनके घर गए, उन्होंने उससे हाथ तक मिलाना उचित नहीं समझा। ये टीवी पे है, कोई झूठ बोलने की बात नहीं। रामनाथ जी, आप भी अच्छी तरह जानते हो। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी, इनको स्टेट से भी हराएंगे और दोनों सीट हरा के भेजेंगे। बताओ, सीएम आने के बाद। और ये करते हैं भी अनुशासन की बात करते हैं और परिवारवाद का आरोप लगाते थे। आप ये झूठ नहीं बोलेंगे आज, ये तो टीवी पे ऑन रिकॉर्ड बात है, इनकी लिस्ट बता रही है कि परिवारवाद। अब बाप बेटे की टिकट अब कहां गई? किसी के बेटी को टिकट दी है, किसी के पुत्र को टिकट दी है, किसी के भाई को टिकट दी है। अब परिवारवाद कहां गया भैया? आप तक तो हम पे परिवारवाद के आरोप लगाते थे, आप इनानों पे लगाते थे, हम पे लगाते, सभी पार्टियों पे लगाते थे। अपने आईने में झांको ना। अब आपने कितनी टिकट नहीं है परिवारवाद की? अगर 6-7 टिकटें मेरी नॉलेज में है। कोई पुत्री है, कोई भाई है, कोई बेटा है, बताइए क्यों नहीं दी? आप क्यों दे रहे उनको टिकटें? आप कहां से आपकी विचारधारा कही? आप विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करते हो, उपदेश देते हैं। आपकी सब बातों का दिवाला निकल चुका है, जनता सब जानती है आपने क्या किया सत्ता पाने के लिए। और अगर परिवारवाद से आप लगाम रखते ना दूसरों को, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2014 की है, मेरे पर रिकॉर्डिंग कहो तो सुना दूं कि परिवारवाद कैसे राजनीति और देश के लिए घातक है। अब वो घातक और देश के लिए कहां गए? अब क्यों नहीं संज्ञान लिया? मीटिंग तो सब आपकी उनके अंदर हुई थी, उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जर्व किया कि आप परिवारवाद हरियाणा में आपने तो हरियाणा में परिवारवाद का सीमा ही तोड़ दी। सबसे ज्यादा परिवारवाद को आज की तारीख में आपने बढ़ावा दिया है, आपकी लिस्ट बता रही है। इसमें झूठ और सच बोलने की बात है, आप खुद देख लीजिए, सभी फैसला कर देंगे। तो देखिए, मैं कह रहा हूं इनका जनता जाना चाहे और कांग्रेस अपनी पूरी स्थिति में, मजबूत स्थिति में। और बाकी मैं हर बार डिबेट में कहता हूं, जनता तय करेगी, कोई घमंड में नहीं कह सकता। मैं कहूं कोई दल बोले, जनता मालिक है, जनरल मालिक है, संविधान में जनता तय करेगी। जनता देवतुल्य है, जनता जिसको वोट देगी, जिसकी विचारधारा से पसंद आएगी, उसका ही शासन आएगा। उसके अलावा इससे ज्यादा हम बात करें कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी, वो गलत होगा। ये फैसला जनता पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब 1 महीने की बात रह गई है। अब रिजल्ट रामराजू शर्मा जी, लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में भगदड़ देखने को मिल रही है। अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, कैसे टैकल करेंगे? रामराजू शर्मा जी, आप तक आवाज। ठीक है नीरज जी, इनेलो और बसपा भी इस बार गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या लग रहा है, कितना चुनौती भरा होगा? देखिए, कोई भी दल चुनाव में होता है, उससे कोई हल्के में नहीं जाना चाहिए। चुनाव है, चुनाव एक युद्ध की तरह है और सब दल अपनी विचारधारा पे लड़ते हैं। देखिए, नैनो बसपा गठबंधन वो इंटरनल मैटर है, क्योंकि गठबंधन पे मैं क्या बोलूं, गठबंधन तो हम भी करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से। मैं हर बार ज्योति जी बोलता हूं कि राजनीति में संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा मेन मुकाबला बीजेपी से है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गठबंधन किससे करे, क्या करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वोट प्रतिशत पर असर नहीं पड़ेगा?
नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है कृष्ण जी, जवाब दीजिए। देखिए, आपके गठबंधन से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। कृष्ण जी, आप तक आवाज आ रही है? कृष्ण जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी भावना जी। जी ठीक है, थोड़ी देर में ऑडियो ठीक हो जाएगा, तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रामराजी शर्मा जी, देखिए चुनाव नजदीक है और लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में भगदड़ मच गई है, कैसे टैकल करेंगे? देखो भावना जी, ये हमारी पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और संगठन हमारा बहुत मजबूत है और जिस तरह से हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है तो बड़े परिवार में छोटी मोटी ये इस तरह की होता रहता है, ये संभावनाओं से इनकार नहीं करा जा सकता। और जैसे नीरज भाई कह रहा था भाई कर्णदेव कंबोज जी के बारे में, कर्णदेव कंबोज जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री जी का और उनका बहुत बढ़िया प्रेम है और कोई नाराज, जैसे शादी में भी कोई रुसिया करे, मनान जाया करे, उन्होंने कहा करे हरियाणवी में भाई मैं नहीं बोलता, तेरे गिलारा मैं नहीं बोलता, भाई मैं नहीं बोलता, तो फिर वो सबसे पहले वही परिवार में सारी जिम्मेवारी वही संभालता है शादी में। तो इसलिए ये चलता रहता है, बड़े कुनबा है तो ये सब ठीक हो जाएगा। और निश्चित रूप से जैसे देवतुल्य जनता जनार्दन में केंद्र में हमारी सरकार आई, उनके आशीर्वाद से हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जिस तरह से हम आपको पहले भी हमने टीवी चैनलों पर बताया कि कांग्रेस ने झूठ बोला, झूठे गारंटी कार्ड बहनों को बांटे और जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए मिलाएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं, बहनें पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और खटाखट वालों का हाल आप हिमाचल में देखिए, तो हिमाचल सरकार के पास में पेंशनों को, जो पेंशन धारक हैं उनको पेंशन देने के और कर्मचारियों को अपना सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। उनकी ईएमआई है, ईएमआई में बड़ी दिक्कत आ रही है। किसी ने लोन मकान का ले रखा है, किसी ने किसका ले रखा है, और डिसोनर हो रही है। तो ये खटाखट फटाफट वाला जो इनकी काट की हंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई। आगे जनता जाग चुकी है, जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है और ये जनता भगवान का रूप होता है। जिस तरह से इन्होंने जनता को ठगया, इन्होंने झूठ बोला और जनता को उतना ही भारी रिएक्शन है, क्योंकि जनता को आप एक बार तो बरगला दोगे, एक बार झूठ बोल दोगे, उतना ही भारी रिएक्शन हो जाएगा। और इन्होंने 20-20 हजार रुपये पर कैंडिडेट से इन्होंने लिए, जो इनके वो है टिकट के दावेदार हैं, 20,000 रुपये पर उसके दावेदार के लिए। और जो 20,000 दे रहा है उसको टिकट नहीं मिलेगी, उसका क्या हाल होगा आप ये देखना। अरे मेरे भाई, नदी में तो पुल के नीचे से आना है, एक बार थारी लिस्ट तो आउट होने दे नीरज, फिर देखना थारी तो पार्टी टूट जाएगी। तुम कह रहे हो मैं 2500-2600 लोगों ने आवेदन करा है, टिकट तो 90 को मिलनी है, बाकी का क्या हाल होगा, तुम्हारा क्या होगा कालिया, तुम्हारा क्या हाल होगा मेरे भाई नीरज भाई। आप देखना आपकी पार्टी टूट जाएगी। हमारे कोई भगदड़ नहीं है, हमारे सारे डिसिप्लिन में है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे कुनबा के मेंबर हैं और हमारा कुनबा बड़ा होया बड़ा। इनेलो और बसपा के गठबंधन को कैसे देखते हैं? देखो, तो उनको हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज जिस हिसाब से इन लोगों का आया था, जेजेपी का आया था और बसपा का तो आपने पता ही है, तो हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, वो तो जनता बताएगी। लेकिन हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है ये, हमारे लिए फायदा। 3 दलों के 3 गठबंधन है इस बार चुनावी मैदान में, वो तो हमारे लिए फायदे की बात है, हमारे लिए नुकसान नहीं है। कितने भी गठबंधन हो जाओ, तो जो बीजेपी का वोटर है ना वो सॉलिड है, क्योंकि जनता जनार्दन ने मन बना लिया है। चाहे कोई लोग बखाने के लिए और 2-4 गठबंधन बन जाओ, 20 गठबंधन बन जाओ, हमारी जनता ने बेतुल्य है, भगवान का रूप है। उसने जिस तरह से हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गद्दी पर बिठाया तीसरी बार,
हरियाणा में भी नायब सैनी जी को दूसरी बार गद्दी पे बैठाएंगे और तीसरी बार भाजपा की सरकार लाएंगे। क्योंकि काम बोलता है, काम हमने काम किया भावना जी, हमने किसानों के लिए। ठीक है रामराजू शर्मा जी, इनेलो प्रवक्ता की ओर चलते हैं। देखिए कृष्ण जी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया था। इनेलो और बसपा के गठबंधन को लेकर उन्होंने वोट कटवा शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। बीजेपी भी सिरे से नकार रही है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं? उनके आवाज नहीं जा रही भावना जी। ठीक है नीरज जी, आप जवाब दे दीजिए। हाँ जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता को साथ ही सुन रहा था। इनकी हालत शोले के गब्बर की तरह है। जो गब्बर घमंड में हो गया था, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हरियाणा का सबसे बड़ा डाकू हूँ, या पिक्चर में दिखाते हैं ना सबसे बड़ा डाकू, मैं सबसे बड़ा डाकू, मुझे कोई नहीं मार सकता और कोई स्वागत नहीं कर सकता। तो आपका भ्रम टूट जाएगा, गब्बर का भ्रम भी टूट जाएगा, तो आपका भ्रम जनता निपटा देगी। इसलिए गब्बर को भी अपनी शक्ति पे ज्यादा ज्ञान था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। वही युवा आए थे, उन्होंने उसको धरती पे टेक दिया, तो आपका गब्बर वाला हाल लौट चुका है। रही देखो कितना झूठ बोल रहे हैं। मैंने परिवारवाद पे पूछा, एक भी जवाब नहीं दिया। परिवारवाद पे बात टाल गए कि परिवारवाद की बात है, एक भी उसका जवाब का आंसर नहीं दिया। गोल मोल बात करके इनकी वही रटी रटाई बातें होती है, जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है बी फॉर भारतीय, जी फॉर जनता, पी फॉर पार्टी, वैसे एक स्लेट पे लिख के लाते हैं। नहीं, एक स्लेट पे लिख के लाते हैं, लेकिन बीजेट बोलूंगा के एक स्लेट पे लिख के आते हैं काट की हंडी या झूठ बोला संविधान। उसके ला रहे भाई ये बात पुरानी हो चुकी भैया। काट की हंडी झूठ बोलने के बाद तो उसके बाद तो हम यही इलेक्शन जीत चुके। इस बात को थोड़ा जनता तय करेगी। 15 लाख आए खाएंगे खाते में, 100 आएंगे। 15 लाख माने 10 साल से ढूंढ रहे भाई, मेरे 15 लाख तो दो 15 लाख भी बैंक में डालो ना, 7 साल में दुगने हो जाते हैं। आज 15 साल हो गए भाई साहब, 10 साल हो गए, इनको दे तो दो 15 लाख के। और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी पर देखो, मैं जो डिबेट करता हूँ बीजेपी की, मुझे जो एक मिनट बीच में बोले, मुझे एक बीच में बोले, देखिए बीच में बोले आप अपनी उससे आगे ना देखो, बीच में बोलना शुरू कर दिया। फिर भी धैर्य रख लीजिए, बात नहीं आते ना, पहले मेरी बात सुन लो। और मुझे लगता है बीजेपी प्रवक्ता स्वाति को 15 लाख जरूर मिले होंगे, जो हमेशा गुणगान करते हैं, सच्चाई की बातों से रखते हैं। परिवारवाद पे इन्होंने कुछ नहीं बोला। और रही पार्टी भगदड़ की बात, और अब ये खुद ही बता रहे हैं, उनका खुद टीवी स्क्रीन पर अभी भी चल रहा है, कंबोज जी ने कैसे सीएम का अपमान करा, उसे हाथ मिलाने भी उचित समझा। और उनके जाने के बाद ये बोला कि हम बीजेपी को हरियाणा में हराएंगे और 2 सीटें में हराएंगे। रही मैं कांग्रेस की बात, देखिए कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। और ये देखिए शर्मा जी, आप दोनों की बात ठीक है, पहुंच गई, ठीक है। देखिए इनको पूरी नॉलेज नहीं है। 20,000 रुपए हमारे जनरल कैटेगरी लिए थे और लोगों से ठीक है, वो हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है। आपको कुछ है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं भाई साहब। आपके पास तो कुल 300 थे, इतने नामांकन आपके 300 ऐसे हमारे लोकसभा में आ गए थे, इसलिए आपके पास कुछ नहीं है। आप गब्बर वाली हालत में हो, गब्बर का होने वाला है। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। नीरज जी हो गया, ठीक है, देखना क्या हाल करेगा आपका। ठीक है। देखिए कृष्ण कुटेल जी, आपसे सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस गठबंधन को कुछ नहीं मानती है, क्या जवाब देंगे? कुछ ना कुछ, मेरी ओर से कोई गड़बड़ नहीं है। आपकी आवाज पहुंच रही है जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात रखिए। बोलिए, आपकी बात पहुंच रही है। हाँ बाबू जी, आपकी आवाज आ रही है कृष्ण जी, अपनी बात रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कुछ भी कहे, और आपको अब पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आरोप हुई है, और उस लिस्ट के अंदर जो है कि 29 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है कि वो बगावत है, बड़ा पैमाने पे जो है कि बगावत है। और सावित्री जिंदल को ले आप, चाहे दिसंबर वाल्मीकि को ले आप, चाहे कृष्णदेव कंबोज को ले आप, और चाहे हमारे और परमार साहब को ले, तो आज बड़ा पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कि भगदड़ का माहौल है। और जो जिस प्रकार से जो है कि मुख्यमंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने जो है कि पहले घोषणा की है, तो उन घोषणाओं से जो है कि कुछ होने वाला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जो है कि सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। रही कांग्रेस की बात, और कांग्रेस ने जो है कि
60 साल तक जो है कि इस देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर शासन करने का काम किया है। और आज जो है कि प्रत्येक वर्ग कांग्रेस से भी जो है कि वो दुखी है। और पहले जो है, मैं नीरज शर्मा जी से, हमारे नीरज गुप्ता जी से जो है कि कहना चाहूंगा कि पहले भूपेंद्र हुड्डा जो है, जो गरीबों की जो जमीन हड़पने का काम किया था, पहले उसका हिसाब दे कि वो किस प्रकार से जो है कि कोड़ियों के भाव खरीद करके जो है वो प्रॉपर्टी डीलरों को जो है कि ऊंच दामों पर बेचने का काम किया था। और आज जो है कि सरेआम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में मिली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए पहले अपनी लिस्ट को आउट किया है ताकि जो है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है कि कमजोर कैंडिडेट उतारे। और अभी खबर मिल रही है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हम अगर हमारी मर्जी से कैंडिडेट नहीं उतारे गए तो हम अलग पार्टी बना करके जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है कि वो तैयार है। ऐसी खबर जो है कि आज मीडिया के अंदर जो है कि वो घूम रही है, वो चल रही है। तो यहां पर जो है कि आज हुड्डा की मनमानी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो देखने को मिल रही है, और जिस प्रकार से अपने शासनकाल के दौरान उसने 10 वर्षों तक जो है कि एक अक्षेत्रवाद की राजनीति करके जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश को जो है उसने धोखा करने का काम किया है। आज जनता उनसे भी जो है कि वो हिसाब मांग रही है। ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। अब बाकी दलों की सूची का इंतजार है, लेकिन फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक